इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा पिछले एपिसोड का रिकैप करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा मास्टर जियूशंग जब अपने डिसाइपल को टाउन से बाहर लेकर जाते हैं, तभी डिसाइपल ना गलती से निंग याओ का अपमान कर बैठता है। जवाब में निंग याओ हमला कर देती है, लेकिन जियूशंग बीच में आकर मामला संभाल लेते हैं और निंग याओ की फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिफाइन कर एक नई ताकत देते हैं। मगर निंग याओ बिना उसे लिए ही वहां से चली जाती है। टाउन की गलियों में चलते हुए उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक एक फ्लाइंग स्वॉर्ड पीछे से अटैक करती है, जिसे वो बड़ी आसानी से रोक देती है। थोड़ी दूर आगे उसकी मुलाकात होती है गाओ जियान और एल्डरवू से। तभी एक असैसिन हमला करता है। एल्डरवू को लगता है निंग याओ ही हमलावर है और वो सीधे उस पर वार कर देता है। दोनों के बीच कड़ी टक्कर होती है, लेकिन निंग याओ की हालत कमजोर होने के कारण उसे गहरी चोट लगती है। तभी रिफाइन की गई फ्लाइंग स्वॉर्ड अचानक लौटती है और एल्डर वू के कंधे में घुस जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर निंग याओ वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर चेनपिंग जियूशंग को घर जाता है। वहां वही मिस्टेरियस ओल्ड मैन उनका इंतजार कर रहा होता है। कुछ अजीब बातें होती है और जैसे ही चेनपिंग वहां से निकलता है, वही बूढ़ा टैलिस्मान से उस पर हमला कर देता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चेनपिंग घर वापस आते ही अपने पेरेंट्स के सामने नील करता है। उसी वक्त उसका दोस्त शियानिंग उसके घर में घुस जाता है। वो चेनपिंग के बेड पर चढ़कर सॉन्ग जिनशिन के घर की बातें सुन रहा होता है। वो कह रहा था, भाई जरूर से अंदर कुछ चल रहा है, मुझे ना म्याओ म्याओ की आवाजें आ रही है। अब उतरते वक्त अचानक से वो गिर पड़ता है, जिससे बेचारे चेनपिंग का बेड टूट जाता है। शियान कहता है, भाई मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी है, तुम मास्टर रुअन के पास चले जाओ, वो एक ब्लैकस्मिथ है, तुम जितना चिट्ठियां बांट कर कमाते हो वो उससे डबल देगा। मगर चेनपिंग का पूरा ध्यान तो अपने टूटे हुए बेड पर ही था और तभी उसके दिल में दर्द उठने लगता है। साई जिनशी द्वारा उसकी इमोर्टैलिटी ब्रिज को ब्रेक किए जाने के कारण उसे अंदर से बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन शियान को लग रहा था कि ये सब उसके टूटे बेड की हालत देखकर हुआ है। वो कहता है, भाई यार तुम इसका टेंशन मत लो, रुको मैं थोड़ी देर में आकर इसे ठीक कर दूंगा। चेनपिंग बस उसे वहां से दफा होने के लिए बोल रहा था। मीनवाइल चेनपिंग की सोल उसकी बॉडी को छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। इधर शियान की नजर पड़ती है जिगुई पर, जो झाड़ू मार रही होती है। वो उसे ऐसे ताड़ता है मानो अभी के अभी खा जाएगा और तभी जिगुई उसे ताड़ते हुए पकड़ लेती है। तभी वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए शियान की पिटाई शुरू कर देती है। इनफैक्ट उसने तो शियान के नाजुक हिस्से पर अपनी ब्रूमस्टिक से हिट कर दिया, जिससे बेचारे शियान की चालढाल ही बदल जाती है और रोते हुए कहता है, बताओ अपने होने वाले पति के साथ ऐसा कौन करता है। वहीं दूसरी तरफ हम फॉर्चून टेलर मिंग चेन को देखते हैं, जो लोगों को बेवजह डराकर उनसे टैलिस्मान खरीदने के लिए कह रहा था। और तभी वहां पर शियान पहुंच जाता है। वो खुद से कहता है, पिछली रात ही जिगुई मेरे सपने में आई थी, हम दोनों ने मिलकर काफी सारी प्यार भरी हरकतें की, लेकिन पता नहीं वो असलियत में इतनी खतरनाक क्यों है। तभी मिंग चेन उसके पास आ जाता है और कहता है, लड़के मैं तुम्हारी शक्ल देखकर ही बता सकता हूँ कि आगे चलकर तुम्हारी लाइफ में बहुत ही खून खराबा होने वाला है। लेकिन शियान जानता था कि ये बंदा उसे ही चूना लगा रहा है। वो कहता है, मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन नहीं करता। जिस पर मिंग चेन कहता है, तुम्हारे यकीन न करने से सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। अगर तुम सेफ रहना चाहते हो तो तुम्हें अगरबत्तियां जलानी होंगी। ये सुनकर शियान तुरंत जाकर वहां की एक लकड़ी में आग लगा देता है। उसे ऐसा करते देख मिंग चेन डर के मारे अपनी दुकान समेटकर वहां से तुरंत भाग जाता है। शियान पीछे से चिल्लाता है, अरे रुक, अगर अगरबत्तियां नहीं तो तेरी दुकान ही जला दूंगा। इधर मिंग चेन एक गली में जाकर छुप जाता है। वो कहता है, ऐसे खतरनाक लोगों के बीच जिंदगी गुजारना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। और तभी उसकी स्टिक नीचे गिर जाती है। ये देखकर उसे समझ आता है कि अब उस पर भी कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए मिंग चेन तुरंत प्रे करना शुरू कर देता है। मगर मुसीबत तो पहले ही उसके पाव तक पहुंच चुकी थी। किसी ने उसके पाव को पकड़ लिया और उस हल्के से टच से ही मिंग चेन को एक बैटल विजन आने लगता है, जहां निंग्याओ डीमन से लड़ रही होती है। मिंग चेन समझ गया कि इस लड़की की डेस्टिनी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही उसका हाथ हटाकर वहां से भागने की फिराक में था। मगर निंग्याओ ने दोबारा से उसका पाव पकड़ लिया। इस पर मिंग चेन कह रहा था, मेरी माँ प्लीज मुझ पर रहम कर, देख अगर मेरी दुआ लग गई तो तुझे जरूर कोई अच्छा सा घर और पति मिलेगा। अब वो उसका हाथ हटा ही रहा था कि तभी एक फ्लाइंग स्वॉर्ड उस पर तान दी गई। मिंग चेन उससे कहता है, मैं ऐसा बंदा हूँ कि अगर मर भी गया तो भी किसी की जान नहीं बचाऊंगा। ये सुनकर वो स्वॉर्ड उस पर गुस्सा करने लगी, तो वो कहता है, ठीक है अब जल्दी से एंसेस्टर ट्री से एक लीफ ले आओ ताकि मैं इस लड़की की कल्टीवेशन को बचा सकूं। तो स्वॉर्ड तुरंत ही लुकास लीफ लाने के लिए
उड़ गई। उधर मिंग चेन अपनी पावर से सभी फैमिली से कांटेक्ट करने लगता है, इस उम्मीद में कि ये लोग निंग्याओं को बचा लेंगे। लेकिन गांव की कोई भी फैमिली निंग्याओं की मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। तब तक फ्लाइंग स्वॉर्ड लूकास लीफ लेकर वापस आ जाती है, तो मिंग चेन तुरंत ही उस लीफ का इस्तेमाल करते हुए निंग्याओं की कल्टीवेशन को सेव कर देता है। वो निंग्याओं से कहता है, इस टाउन में अमीर लोग तो बहुत है, मगर कोई तुम्हारा इलाज नहीं करेगा, बस कोई गरीब ही शायद तुम्हारी मदद कर पाएगा। और तभी उसे चेनपिंग की याद आ जाती है, इसलिए वो तुरंत ही चेनपिंग के दरवाजे पर पहुंच जाता है। वो कहता है, चेनपिंग देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाया हूँ। लेकिन फिर वो खुद से ही कहता है, यार मैं तो झूठ बोलने में बहुत ही ज्यादा कच्चा हूँ। भले ही चेनपिंग कितना भी बड़ा बेवकूफ क्यों न हो, इस लड़की को देखकर ही समझ जाएगा कि ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि एक मुसीबत है। और उसी वक्त चेनपिंग ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया। अब जैसे ही मिंग चेन निंग को लेकर घर के अंदर जाने लगा, निंग याओ की फ्लाइंग स्वॉर्ड उसे धमकाने लगी। चेनपिंग तो इस स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा डर गया था। वो फ्लाइंग स्वॉर्ड चेनपिंग के घर की हालत देखकर ही मना कर रही थी। वो अपनी मुंडी हिलाकर मिंग चेन को इशारों में ही बताने लगी कि मेरी मास्टर यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेगी। तो मिंग चेन उसे समझाता है, बाहर ठंड में मरने से अच्छा है कि तुम्हारी मास्टर का इलाज यही हो जाए। तो फाइनली वो स्वॉर्ड भी उसकी बात मान जाती है। अब मिंग चेन चेनपिंग से कह रहा था, बच्चे जल्दी से इस लड़की को उठाकर अंदर ले जाओ, ये शर्माने का वक्त बिल्कुल नहीं है। तो चेनपिंग उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। वो मिंग चेन से पूछ रहा था, ये लड़की घायल कैसे हो गई? तो मिंग चेन बहुत ही फनी कहानी सुनाने लगता है। वो कह रहा था, रास्ते पर भैंस का गोबर पड़ा था, तो इस लड़की ने उसी पर पैर रख के फिसल गई। मैं इसे रोकने ही वाला था, लेकिन उससे पहले बेचारी सिर के बल गिर गई। इसके मुंह पर भी बहुत ज्यादा गोबर लग गया था। अब उसकी ऐसी बकवास बातें सुनकर वो फ्लाइंग स्वॉर्ड उसे घूरने लगी, इसलिए मिंग चेन तुरंत ही अपना मुंह बंद कर देता है। चेनपिंग पूछता है, क्या बात है, अभी बताओ, मैं इस लड़की की मदद कैसे करूं? तो मिंग चेन कहता है, पहला तो तुम्हें इसके कपड़े बदलने होंगे और फिर इसके लिए कुछ हर्ब्स लाने होंगे ताकि हम इसे हील कर सकें। जिस पर चेनपिंग कहता है, सीनियर, अगर मैंने इसके कपड़े बदले ना तो होश में आते ही ये सबसे पहले मुझे खत्म कर देगी। एक काम करते हैं, मैं जिगुई को बुला लेता हूँ। मगर मिंग चेन उसे रोक लेता है। वो कह रहा था, जिगुई भी इसकी हेल्प नहीं करेगी, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ मेरे लाल। तो चेनपिंग तुरंत ही निंग याओ के पास चला जाता है। इधर मिंग चेन फ्लाइंग स्वॉर्ड को बता रहा था, देखो चेनपिंग बस तुम्हारी मास्टर के कपड़े बदल रहा है, ओके? तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मगर वो फ्लाइंग स्वॉर्ड तो सीधे चेनपिंग पर अटैक करना शुरू कर देती है। तो चेनपिंग वहां से मूव करते हुए उसके हमले से खुद को बचाने लगा, लेकिन तभी मिंग चेन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस स्वॉर्ड को पीछे खींचना शुरू कर दिया। मिंग चेन कहता है, भाई जाओ ना यार, कपड़े चेंज करो उसके। लेकिन चेनपिंग तो बस निंग याओ की खूबसूरती को ताड़ रहा था। तो मिंग चेन इरिटेटेड होकर कहता है, यार बाद में देख ले, पहले जो करने गया था वो तो कर। सो इधर चेनपिंग उसके ही कपड़े बदल रहा था और वो स्वॉर्ड मिंग चेन को इधर उधर पटक रही थी। अब फ्लाइंग स्वॉर्ड से ढेर सारी मार खाने के बाद मिंग चेन एक प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है। वो चेनपिंग से कह रहा था, जाकर ये सारे हर्ब्स ले आओ। तो चेनपिंग कहता है, सीनियर, मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन बदले में मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। अगर मेरी अचानक से मौत हो गई तो क्या आप मेरे रीइंकारनेट में मेरी मदद करेंगे? मैं दोबारा से मेरे पेरेंट्स के पास ही जन्म लेना चाहूंगा। ये सुनकर मिंग चेन को थोड़ा सा शक हुआ, तो उसने तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करके चेनपिंग का इमोर्टैलिटी ब्रिज चेक किया, जो वाकई में टूटा हुआ था। तब मिंग चेन को यकीन हो गया और वो उसकी बात मान गया। लेकिन फिर वो चेनपिंग से पूछता है, तुमने इस अनजान लड़की की मदद क्यों की? तुम तो मना भी कर सकते थे। जिस पर चेनपिंग मुस्कुराकर कहता है, कोई बेवकूफ ही इतनी खूबसूरत लड़की की मदद करने से मना करेगा, और मैं तो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद निंग को होश आ गया। मिंग चेन उसे बताता है, मैं ही तुम्हें यहाँ लाया ताकि तुम्हारा इलाज हो सके, और ये चेनपिंग, इसी ने तुम्हारे कपड़े बदले और तुम्हारा चेहरा साफ किया, इसलिए उसे गलत मत समझना। वो बहुत प्यारा लड़का है, उस बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है, और वो एक कुम्हार का काम करता है। इस पर निंग कहती है, आप दोनों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। फिर मिंग चेन निंग से पूछता है, तुम इस टाउन में क्यों आए हो? निंग जवाब देती है, मैं तो इस कॉन्टिनेंट के सबसे फेमस स्वॉर्ड स्मिथ मास्टर रुवान के पास आई थी, मुझे उनसे एक स्पेशल स्वॉर्ड बनवानी है। मिंग चेन उसे समझाता है, मास्टर रुवान इतनी आसानी से किसी के लिए स्वॉर्ड नहीं बनाएगा। तभी वहाँ चेनपिंग आ जाता है। निंग और वो एक दूसरे को थोड़ा ऑकवर्ड अंदाज में ग्रीट करते हैं, जिसे देखकर मिंग चेन और निंग की स्वॉर्ड जोर जोर से हंसने लगती है। अब मिंग चेन चेनपिंग को बताता है, मैं नंजिया सिटी में एक सेरेमनी अटेंड करने जा रहा हूँ, इसलिए कुछ दिनों तक तुम्हें ही निंग याओ का ख्याल रखना हो। मगर चेनपिंग उससे अकेले में बात करना चाहता है। वो कहता है, मैं घायल हूँ, पता नहीं मेरे पास कितना समय बचा है, इसलिए आप जल्दी वापस आ जाना प्लीज। ये सुनते ही मिंग चेन तुरंत अपनी पावर्स एक्टिवेट करके चेनपिंग के माइंड स्पेस में एंटर करता है।
है। वहाँ वो सब कुछ देख पाता है, कैसे साई जिंगसी ने चेनपिंग को घायल किया था। वो कहता है उस लड़की ने एक छोटी सी बात पर तुम्हारा इमोर्टैलिटी ब्रिज तोड़ दिया, मगर तुम्हारे पास अब भी 6 महीने हैं। इन 6 महीनों में तुम अपनी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन तुम्हें तो बस अपने पेरेंट्स के पास जाने की जल्दी है। इसके बाद वो कुछ डार्क शैडोज कंजूर करते हुए चेनपिंग को पानी में डुबोने लगते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी मौत से तुम्हारे माता पिता खुश नहीं होंगे, वो दुखी होंगे। अब चेनपिंग को भी अंदर से बहुत बुरा लगने लगा था। मिंग चेन गुस्से में कहता है तुम बिल्कुल भी मर नहीं सकते। अगर तुम मर गए तो लोग तुम्हें लूजर कहेंगे। तुम्हें तो रिवेंज लेना चाहिए। कम से कम उस लड़की को सबक सिखाओ ताकि वो किसी और के साथ ऐसा ना करे। इसके बाद दोनों माइंड स्पेस से बाहर आ जाते हैं। मिंग चेन ने निंग याओ की जिम्मेदारी चेनपिंग को सौंप दी थी। वो कहता है मास्टर रुवान के साथ जाकर काम करो, इससे तुम्हारी कल्टिवेशन में मदद मिलेगी और शायद तुम्हारी लाइफ भी एक्सटेंड हो जाएगी। जाते जाते मिंग चेन चेनपिंग को ये भी समझाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं, बल्कि तुम्हारे फादर ही इस रीजन को छोड़कर चले गए थे और वही तुम्हारी लाइफ में मुश्किलें लेकर आए। अगर तुम्हें अपनी लाइफ की मुश्किलों को आसान करना है तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। चेनपिंग को भी अचानक रियलाइज होता है कि ये बंदा तो दिल का बहुत ही साफ है। इसके बाद हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है। चेनपिंग निंगराओं को खाना देकर कहता है तुम आराम से यहाँ पर रहो और तब तक मैं अपने दोस्त सियान के घर रहने चला जाऊंगा। इसके बाद आज तक उसने जो भी कॉइन्स जमा किए थे वो सब निंग याओ को देते हुए कह रहा था अगर मैं वापस नहीं आया तो प्लीज ये कॉइन शिहान को दे देना और बदले में वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। निंग याओ उसे बताती है मैंने तुम्हारी और मिंगचन की सारी बातें सुन ली थी। मैं जानती हूँ कि तुम उस फेरी से बदला लेना चाहते हो और मेरे ख्याल से यही सही रहेगा। उसने तुमसे तुम्हारी लाइफ छीन ली तो उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, मगर सवाल यह है क्या तुम दिल से यही चाहते हो। जिस पर चेनपिंग कहता है मैंने सीनियर जी शंग से सुना था कि भले ही तुम आम इंसान हो या पावरफुल, तुम्हारे अंदर डिग्निटी और एक एटीट्यूड होना चाहिए। तो निंग याओ उसे बताती है इन आउटसाइडर्स के पास मैजिकल ट्रेजर है, तुम्हें अगर उस फेरी पर हमला करना ही है तो बहुत तेजी से ही करना होगा और तभी शायद तुम उससे जीत सकोगे। तो अब निंग याओ से सजेशन लेकर चेनपिंग सीधा रिवेंज पाथ पर निकल पड़ा और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।